आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंगो के युवा और एक विख्यात सुविख्यात समाजसेवी चौधरी मुस्तकीम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे गुरु इसराइल चौधरी साहब और उभरते हुए पत्रकार और बड़े ही दबंगता से अपनी बात रखने वाले मुस्तफ़ा चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 25 तारीख यानी कि 25 दिसंबर एक ऐसा दिन जो कि शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन एक ऐसा कारनामा हुआ जिसकी उम्मीद गंगो क्षेत्र ही नहीं पूरा जिला बहुत दिनों से देख रहा था। आपको मैं शुरुआत से लेकर के जाऊंगा। 18 जुलाई 1924 को हमारे इन 4-5 जिलों का पहला इंटर कॉलेज एचआर इंटर कॉलेज बनता है। जी हाँ, सच्चाई है कि 18 जुलाई 1924 को इन 4-5 जिलों का, उस टाइम पर शामली जिला नहीं हुआ करता था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून, दूर दूर तक यानी कि कोई इंटर कॉलेज नहीं था। पहला इदारा दिया गया था इस गंगो की सरजमीन से एचआर इंटर कॉलेज के रूप में। और अहमदुल उलूम खानपुर भी गंगो क्षेत्र का सबसे पुराना इदारा है धार्मिक शिक्षा के रूप में। और आज उसी अहमद उल्लूम ने यानी कि 25 दिसंबर को उसी अहमद उल्लूम ने एक नई पहल करते हुए, एक क्रांतिकारी कदम शिक्षा के क्षेत्र में रखते हुए मौलाना जाहिद हसन गर्ल्स इंटर कॉलेज के रूप में संग बुनियाद रखी गई है उसकी। इस पूरे जो ये मामला है, इस कॉलेज को शुरू करने में, इस कॉलेज की संग बुनियाद रखने में अगर किसी को क्रेडिट दिया जाए तो वो होंगे यकीनन मुफ्ती इमरान साहब। मुफ्ती इमरान साहब वो एक ऐसा नाम जिन्होंने न सिर्फ अहमदुल उलूम को संभाला बल्कि उसके यश और कीर्ति में कीर्तिमान स्थापित कर दिए। और उन्होंने ये पहल करके बहुत लंबी छलांग लगाई है। उम्मीद करेंगे कि बहुत लंबा कदम होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी मुस्तकीम साहब से, क्योंकि चौधरी मुस्तकीम साहब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गंगो के अंदर शहीद फतवा गुर्जर के नाम से एक कोचिंग सेंटर भी वो चला रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मुस्तकीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो परसों कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताएं। जैसे कि आपने बताया, मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर आज़ादी से पहला मदरसा है और बहुत पुराना मदरसा था, लेकिन दीनी मदारिस के रूप में अभी तक काम कर रहा था। वक्त की ज़रूरत को समझते हुए वहाँ के मुअत्तिम मुफ्ती इमरान साहब ने अब असरी तालीम की तरफ भी कदम बढ़ाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गंगो, जहाँ पे गंगो में ही समझो है वो, क्योंकि गंगो से मिला हुआ है, वहीं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल है जो सीबीएसई पे है, और ये भी गर्ल्स इंटर कॉलेज सीबीएसई पैटर्न पे ही बनने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो हमारी बहनें तालीम से दूर रह जाती हैं, किसी कारणवश परिवार जो है को एजुकेशन में नहीं भेजना चाहता, और या उसके बाद गंगो की अगर बात करें, दो कन्या इंटर कॉलेज गंगो में है, आर्य और राष्ट्रीय। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो है साइंस साइड नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारी बहनें जो चाहती तो थी मेडिकल लाइन में जाना या किसी और फील्ड में जाना, लेकिन वो मजबूरन जो है सिंपल किसी भी आर्ट साइड के सब्जेक्ट से इंटर करने को मजबूर। तो ऐसे लोगों को एक विकल्प मिलेगा। दूसरे जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। माँ बाप को डर रहता है बेटियों को एजुकेशन में भेजने के बाद कहीं बेटियां जो है दूसरी तरफ ना चली जाए, तो उसमें भी सेपरेट रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ से लाभ ले सकेंगे। इस क्षेत्र की जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ये शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा ये कदम। ये बेहद ज़रूरी था और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे जो है एक बड़ा फ़ायदा होगा और हम जो है इस मुल्क के सिस्टम के साथ कदम ताल कर सकेंगे, जो विकास है उसके साथ कदम ताल कर सकेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी पिछड़ गए हैं। अगर मुस्लिम एजुकेशन की बात की जाए, अभी आप देखेंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि 3% मुस्लिम जो है स्नातक तक जा पाता है, 3%। तो देखा जाए आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। जो अच्छे स्कूल हैं, जब से जो है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उससे एक नुकसान हुआ है कि जो आम आदमी है, गरीब का बच्चा है, वो उन कंपटीशन में पिछड़ जाता है। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
कि जो मौजूदा दौर में कॉन्वेंट 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 सिस्टम जो इस मुल्क में डेवलप हुआ, जिसमें जो है गरीब और अमीर के बीच जो है एजुकेशन को भी बांटने का प्रयास किया गया, जिसमें अक्सर से आप देखेंगे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो पिछड़ जाते हैं। फिर हम जैसे लोग कॉमन एजुकेशन की बात करते हैं लेकिन उस तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ क्या होगा, जो माँ बाप, जो गरीब बच्चे कॉन्वेंट की तरफ नहीं जा सकते, वो कम और सस्ती या कहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के विद्यालयों में जाएंगे और वो इस मुल्क के विकास में भागीदार बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वापस आएंगे आपके पास। इसराइल साहब हैं, चौधरी साहब, गंगो का पहला मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज बनने जा रहा है। एक और बड़ी दिक्कत थी गंगो के अंदर कि गंगो के अंदर कोई साइंस गर्ल्स कॉलेज नहीं था। आर्य कन्या और राष्ट्रीय कन्या, शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आर्य कन्या और राष्ट्रीय कन्या देने का काम किया है, हम शुक्रगुजार हैं उनके। तो उसके बाद ये जो मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज बन रहा है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? देखिए वासिल भाई, हम काफ़ी दिन से, हम और मुस्तकीम भाई मास्टर जी, हम इकट्ठे बैठते थे तो लगातार हमारी यही चर्चा होती थी कि शिक्षा के क्षेत्र में भाई हम लोग बहुत ही एक मीडियम परिवार से आते हैं। हमारे खुद के भी इतने बहुत बड़े काम कारोबार नहीं है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। मेरे खुद के बच्चे भी इतने ज़्यादा कोई हाई लेवल की शिक्षा नहीं हासिल कर रहे, वो बहुत ही नॉर्मल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये गौर फिक्र थी कि यार जैसे हमें ऐसे हमारे भाई और भी हैं। तो अल्लाह का करम रहा, हम लोग दौड़े चले भागे और उसमें कई लोग आए, कई लोग छूटे, कई लोग साथ रहे। और एक दिन अचानक मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब से मुलाकात होने के बाद उनका विचार पहले से मुफ्ती साहब का था इस तरीके का। तो हम लोग जाके हल्की चर्चा करी। मुफ्ती साहब ने कहा ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान रहेगा और ज़मीन मदरसे की अपने खुद की ज़मीन है, तो इसमें अगर ये प्लान लागू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये एक शुरुआत हुई और उम्मीद है कि आने वाला कल हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है कल होगा। और जो सिस्टम जो मास्टर जी बता रहे थे, सिस्टम का हिस्सा हकीकत में हम खुद भी उसी का शिकार हैं कि हम ना उतने पढ़ लिख सके, ना उतना जहां हमें होना चाहिए था। हमें अफसोस है उस बात का कि हम नहीं पहुंच पाए और एक नॉर्मल शिक्षा के हम शिकार हो गए। अपनी घर की स्थिति मानो या कुछ भी समझो तो उसके हम शिकार हो गए। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं भाई तुम्हें आगे पढ़ना था, लेकिन वो तो हमें और हमारे परिवार को और हमारे घर वालों को भी पता है कि हम कहाँ खड़े, क्या स्थिति है और हमारी क्या कारण रहे उसके? हाँ क्या कारण है। और हमारी खुद की भी वही कारण है कि हम उतने हाई लेवल की शिक्षा ग्रहण नहीं करा पा रहे बच्चों को अपने। तो ये बहुत अच्छी पहल हुई कैराना से भूरा के अंदर, एक बहुत अच्छी पहल हुई। एक टीम लगी, हमारे साथी हैं वो भी, हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रही है और वहाँ काम सुनेटी में हुआ। मौलाना अकील साहब बहुत बड़े बुजुर्गों की औलादों में से हैं और आज की तारीख में हम उनसे, वो खुद भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, हमारे रहबर हैं। अल्लाह का इतना करम रहा परवरदिगार का कि उनकी देख रेख में ये सब कुछ एक कारवां चल पड़ा। तो उनकी दुआएं साथ हैं और मुफ्ती इमरान साहब का ये बहुत अच्छा कदम रहा। तो आने वाला कल उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसी बीच में मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मौलाना असजद साहब को। मौलाना असजद साहब वाकई में, अगर मुफ्ती इमरान साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं तो मौलाना असजद साहब भी इसमें बहुत बड़ा रोल। जिस दिन ये पहली मुलाकात हुई थी मुफ्ती साहब से, तो उन्होंने कहा कि मौलाना असजद साहब को बुलाओ। मौलाना असजद साहब पूरा एक लेखा जोखा देख, मैं था उस टाइम हाँ आप भी थे साथ में। तो वो लगातार उनकी जितनी फिक्र है, हकीकत में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। उन्होंने बहुत भाग दौड़ करी मुफ्ती मौलाना असजद साहब ने और उनका जो है मेहनत अल्लाह ने आगे आना और ये काम शुरू हो गया। तो उम्मीद है कि वो इसी तरह से आगे इस कारवां को लेकर चलेंगे, मुफ्ती साहब, उनकी पूरी टीम। और इस पूरी टीम में आप लोग और उस्मान भाई, अमजद भाई, मुस्तफ़ा भाई, इसके अलावा इरफान इंजीनियर साहब, उनकी पूरी बहुत बड़ा योगदान है इरफान इंजीनियर जी, वकील साहब अपने पाउटी से, नौशाद भाई सुनेटी से और फरमान इंजीनियर खानपुर से, उनकी पूरी टीम। दिल्ली से शराफत आजाद जी हैं। बहुत लंबी टीम है। सैफ चौधरी साहब हैं। मैं नाम अगर लूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अमजद चौधरी कुतुब खेड़ी से जी, ये पूरी टीम है। बाद में वापस आएंगे आपके पास भी। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा चौधरी साहब। मुस्तफ़ा चौधरी साहब पत्रकार हैं, अभी कुछ समय से पत्रकार बने हैं। उससे पहले इन्होंने पोल खोल अभियान चलाया था और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। जब इनको लगा कि कोई इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है तो ये खुद पत्रकारिता के क्षेत्र में कूदे ताकि ये सच्चाई को आप सबके सामने रख सकें और सच्चाई से आप सबको रूबरू करा सकें। इनकी लड़ाई अक्सर रही उन फर्जी और झोला छाप लोगों के खिलाफ,
उन लोगों के खिलाफ जो समाज को बहकाने का काम करते हैं। अब ये यहाँ पर आए हैं तो इनसे बात करेंगे। ये जो आपका अक्सर शिकायत रहती थी मुस्तफ़ा साहब कि भाई मदरसे दीनी तालीम तो दे रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी शिकायत थी कि दुनियावी शिक्षा क्यों नहीं देते। मुफ्ती इमरान साहब ने पहल कर दी। भाई आप सब लोगों की मेहनत है, सभी लोगों की मेहनत है। जिन लोगों ने मुफ्ती साहब इमरान साहब के पास गए, जाकर उनके सामने अपनी बात रखी और उन्होंने उस चीज़ को अमली जामा पहनाने का काम किया। प्रोग्राम हुआ 25 दिसंबर का, लोग आए, लोगों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी दिया, जो जिस हद तक कर सकता था उसने वहां तक जाने की कोशिश की। तो अब कैसा लग रहा है, अब आपकी क्या सोच बनी है, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि आपने कहा पोल खोल अभियान चलाया, वो मैंने चलाया भी था और कुछ लोगों की जो है पेट में दर्द भी हुआ था उस समय। आपने भी कवरेज किया, इसराइल भाई ने तो शायद वो वीडियो नहीं भी चलाई थी क्योंकि इनकी भी उधर थोड़ी इनकी आस्था दूसरी तरफ थी। हाँ जैसे भी मतलब जो मैं अगर ये क्योंकि सच्चाई बोलनी चाहिए, वीडियो इन्होंने बनाई थी और नहीं चलाई थी, कुछ वजह रही होंगी। खैर मैंने जो भी पोल खोल अभियान चला किसी के खिलाफ गलत नहीं चलाया, किसी अच्छे मदरसे के खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं बोला। उसके बावजूद कुछ लोगों ने एक माहौल बनाया मेरे खिलाफ, ये तो मदरसों के खिलाफ है, ये आलिमों के खिलाफ है। और मैं सरे मुफ्ती इमरान के साथ साथ मौलाना आकिल साहब, मौलाना अब्दुल मालिक मुगेसी साहब, क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं लोगों की है जो मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संस्था बनी और भूरा में उन्होंने पहल की। कुछ लोग हो सकते हैं तरह के नाम को लेकर विवाद है, ये होता ही है, सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी उनकी एक अच्छी पहल थी और उसी ने देख करके सुनेटी में मदरसे में बुनियाद रखी गई, अब खानपुर रखी गई। मुझसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। और आप देख भी रहे होंगे जिस दिन से ये शुरुआत हुई मेरा वो पोल खोल अभियान जो था वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो गया। मैं भूरा में भी भरपूर सहयोग किया, कवरेज की, खानपुर के लिए भी कवरेज की, सुनेटी के लिए भी कवरेज की। शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तीनों जगह जहाँ भी ये संग बुनियाद 4 जगह कैराना, सुनेटी, भूरा और गंगोह। जी मेरे से ज़्यादा कवरेज किसी ने नहीं की। बिल्कुल आप कैराना का देख लियो और सुनेटी, भूरा और खानपुर, सबसे ज़्यादा कवरेज अगर की है तो मैंने की है। और जो मुझे मदरसा विरोधी और उलेमा विरोधी बताते हैं उनको भी शायद ये समझ में आ गया, मेरा विरोध उलेमा और मदरसे के प्रति कभी नहीं, कभी। हाँ मीठी बात है ये, इससे तो ये तो बिल्कुल मैं, मेरे से ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। और अच्छा सफल प्रोग्राम रहा है, अच्छी खुशी की बात है क्योंकि ये दे रहा है दुरुस्त है। और मैंने मुफ्ती इमरान साहब को कहा भी था कि ये अब सवाल नहीं बनता दे रहा है दुरुस्त है, क्योंकि वह आ चुके हैं ऑलरेडी। और अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और उम्मीद है आने वाले 5 साल में या 10 साल में, मुझे ऐसी उम्मीद है जो मदरसे हैं हर मदरसे में के साथ साथ हाई स्कूल होगा और तभी इसका लाभ होगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ मदरसे के पीछे पड़े हुए थे वो अब इस तरफ चलने लगे, एक होड़ सी लगी है और ये अच्छी पहल है। और मैं इसके बिल्कुल दिल से की गहराई से समर्थन करता हूँ और हमेशा इंशाल्लाह साथ रहूँगा। और पोल खोल अभियान वाली बात जो है वो तो जो भी ऐसा होगा तो वो तो अब भी मेरा काम जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वापस आते हैं मुस्तकीम चौधरी साहब के पास। मुस्तकीम साहब, सबसे पहले नामकरण, नाम जब भी किसी संस्था का रखा जाता है तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत चीज़ों का हिसाब, गणित, गुना भाग लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कोई नाम दे दिया, उस नाम पर विवाद हो गया तो वो गड़बड़ हो जाती है। ये मौलाना जाहिद हसन गर्ल्स इंटर कॉलेज कैसे नाम जहन में आया, किस तरह से इसको अमली जामा पहना, किस तरह से मुफ्ती इमरान साहब के जहन में आया था, क्या बात हुई थी, पूरे इस प्रकरण पर रोशनी डाल रहे हैं आप। देखिए, जहाँ तक नामकरण की बात आपने कही, मौलाना जाहिद हसन साहब के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी तालीमी खिदमात, उनकी दीनी खिदमात, उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण, वो स्वतंत्रता सेनानी, तो वहाँ विवाद जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। दूसरी बात, उनके नाम की बात आई, जिस अहमदुल उलूम खानपुर के महतमी मुफ्ती इमरान साहब ने यहाँ पे शुरुआत की है उनके नाम से, वो इसके बानी भी रहे हैं।
और एक ऐसे साधु, एक ऐसे संत, एक ऐसे उलेमा, एक ऐसे वली औलिया के नाम पे कोई विवाद जैसी चीज, एक स्वतंत्रता सेनानी भी साथ में, और भूतपूर्व विधायक भी हैं, और मुस्लिमों के लिए अगर बात करें तो शरिया अदालत का गठन करने वाले भी हैं, जिसमें जो है समाज के अलग अलग मुस्लिमों की अगर बात करें पंचायत एक कर करके परिवारों के मुकदमों को निपटारा कराने का काम किया। तो उनकी खिदमात को तो भुलाया नहीं जा सकता, और एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे नामकरण हुआ है तो विवाद जैसी कोई चीज बन ही नहीं सकती। तो मैं मानता हूं कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था, और एक बेहतर शुरुआत हुई है। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या। एक तो ये कि हम खुश इसलिए हैं कि इंटर कॉलेज बन रहा है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये पर्याप्त है तो ये गलतफहमी होगी। क्यों? जब जिस आधुनिक दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ पे अब हम खड़े हैं, वहीं पे अगर हम देश के दूसरे समाजों से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे हमारी कंडीशन क्या है। हम बहुत बदतर हालात में हैं। अभी हम लोग नारा दे रहे हैं कि स्कूल चलो, दूसरे लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो खुश इसलिए हो इसलिए तो माना ही जा सकती है कि चलिए हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन इसे पर्याप्त मार के घर बैठ जाना ये कतई जो है अच्छा संदेश नहीं होगा कि हम जो है इसे ही पर्याप्त मान लें और घर बैठ जाएं। अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है ये, और रोजगार परक जो शिक्षा है उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आर्थिक हालात कमज़ोर हैं, और जब तक आर्थिक हालात नहीं बदलेंगे, जब तक जो है शैक्षिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो देश के मुख्य विकास में भी हम भागीदार नहीं बन सकते, और इस मुल्क का जो निज़ाम है उसमें हिस्सेदारी के बिना आपको हक अधिकार नहीं मिल सकते। वो राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी हो, वो जो है इंटरप्रेनर के रूप में हो, उद्यमिता के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, जब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, जब तक आपकी शैक्षिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, जब तक आपका सामाजिक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, तब तक नहीं हो पाएगा। तो बस यही है कि ये जो है मैं की लड़ाई नहीं, ये हम सब की जरूरत है, और साझा समस्या है तो साझा ही समाधान भी ढूंढना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकीम साहब। आपने भी बताया कि अब हमें ज़रूरत है कि समाज में हम लोग अपनी साझेदारी और सहभागिता करें। मैं भी उसमें थोड़ा सा अपनी ओर से रखना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, कि देखिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो है शिक्षा, जिसके लिए अगर हम बात करें तो वैश्य समाज की ओर से बहुत बड़ी पहल हर जगह पर, यहाँ न सिर्फ गंगों के अंदर कई इदारे चल रहे हैं, ज़िला सहारनपुर के अंदर कई इदारे चल रहे हैं, ठीक, और जगह जगह पर वैश्य समाज की ओर से इस तरह के इदारे खोले गए हैं। लेकिन अब जो आपने भी कहा, बिल्कुल मैं उसी चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं आपकी चीज़ का समर्थन करता हूँ आपकी बात का, कि अब हमें ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की। वीर सिंह तोमर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकेश सलारपुरी जी बहुत पहले से वो हमें कहते आ रहे हैं, मुस्तकीम को, हमें, भाई साहिल को बार बार कहते आ रहे हैं, और हमारा हौसला है, वो प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। मैं बताऊं, उस्मान भाई है हमारे आलमपुर से, बहुत मेहनती साथी हैं हमारे, बहुत दिन से हमारे साथ हैं, जिस भी विचार में हम साथ लेते हैं साथ चलते हैं। अमजद भाई खेड़ी से हैं, वो भी हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं। तो ऐसे कई लोग हमारे साथ हैं। हाँ, इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं जो साथ रहते हैं, ठीक, लेकिन करने वालों ने जो जितनी मेहनत की है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ये तो एक विचार था, हम सबका विचार था, उससे प्लेटफॉर्म पर आ गया, इस चीज़ के लिए मुफ्ती इमरान साहब। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मुस्तफ़ा भाई ने थोड़ी देर पहले जब वीडियो शुरुआत हुई थी, एक हल्का सा इन्होंने कहा था कि एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, या तो मुस्तफ़ा भाई को थोड़ा जानकारी कम है, क्योंकि उस प्लान का एक आदमी ऐसा भी है, जब 2002 और 3 में हम लोग इकट्ठे बैठे थे, वो शादाब भाई है, इसी हीरोज के अंदर हम लोग बैठे थे, और मुनव्वर जंग कच्ची घड़ी वाले वो भी शामिल थे। तो बहुत दिन पहले विचार थे, लेकिन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी कहाँ से आ गई ये बहुत लंबी बात है, अचानक कहाँ से आ गई। कंट्रोवर्शियल भी है। हाँ, वो हमें ज़रूरत नहीं उस चीज़ में पढ़ने की। हाँ, इतना है, काम बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, इंशाल्लाह हम भी उनके साथ हैं, और आगे भी जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी रहनुमाई हमारे एक ऐसी शख्सियत कर रही है जिसका हम उपबीरी कर सकते हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो जाने अनजाने में अगर कहीं कोई गलती भी हमसे हो गई हो, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमें अपना बच्चा समझ के माफ भी करेंगे। अच्छा, इसी बीच में मैं एक और शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पूरे के पूरे मुहिम में, मुनव्वर हसन तीतरवाड़ा। यकीनन उनका भी बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा बारे में भी देखिए, आप बीच बीच में उन्होंने बहुत प्रेरित किया, और हमसे बहुत इकट्ठा भी किया लोगों को। थोड़े कड़क मिजाज हैं वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग उनके साथ कई सालों से जुड़े थे। उन्होंने चौधरी
बाबा फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर के नाम से उन्होंने असली पूछो ना उसके रियल हीरो वही हैं। मुस्तकीम भाई से बात करेंगे इस बारे में। मुस्तकीम भाई, आप 2 शब्द मुनव्वर तितरवाड़ा के लिए। मुनव्वर तित्तरवाड़ा का जो जिक्र आया, वाकई उन लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत की सब लोगों को जोड़ने में। एक ग्रुप बना था गुज्जर शिक्षा सुधार समिति के नाम से, जो इस पूरी मुहिम का जो है मूल की अगर हम बात करें, जड़ की अगर बात करें तो वहाँ से है। वहाँ पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, गुज्जर शिक्षा सुधार समिति के बैनर पे हम लोग कैराना में इकट्ठा हुए और वहीं से इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। तो दूसरी बात, ये जो एजुकेशन वेलफेयर की बात आ रही है, वो पता नहीं कब बना और कैसे बना, ये कंट्रोवर्शियल है, तो इसलिए इस पे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। बाकी मुनव्वर हसन ने तमाम लोगों को पर्सनली कॉल की और सब लोगों को जोड़ने का काम किया। ग्रुप में लगातार डिस्कशन होता रहा, हम इकट्ठा थे। तो जो है इसकी शुरुआत हुई थी शहीद फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर के रूम में, भूरा में लाइब्रेरी के रूम में, वो अभी चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग जो है कुछ बेहतर करेंगे और जो हमारा मिशन है हम उसे जो है अभी ज़िंदा रखेंगे। हो सकता है कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ दिक्कतें भी आएंगी, कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम सब लोग मिलके उनसे लड़ने का काम करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। लिख दो मेरी जानिब से हर मील के पत्थर पर, कमज़ोर इरादों को कभी मंजिल नहीं मिलती। मीर तकी मीर साहब का शेर प्रेरित करता है हम सभी को। और आखिर में मुस्तफ़ा चौधरी साहब से बात करेंगे। मुस्तफ़ा चौधरी साहब, आप जनता के बीच रहे, चारों कॉलेजेस में आप गए, आपने कवरेज की, लोगों के बीच जाना हुआ, क्या लोगों का ओपिनियन है मदरसा से, ये जो इदारे थे धार्मिक इदारे थे, और अब ये इस तरह की एजुकेशन जो आधुनिक शिक्षा की ओर डाइवर्ट हुए हैं, डाइवर्जन जो हुआ है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? लोगों का क्या ओपिनियन है और क्या कारण रहा कि इतनी, आप सब कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मुझे लगता है बड़ी तेजी से हुआ है ये काम, ये अचानक हुआ है एकदम, हमें तो अभी भी उम्मीद नहीं थी। मैं इनसे पहले इस बात का मैं जवाब दूंगा। मौलाना अकील साहब का बयान आपने सुना कानपुर में, जी जी। उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा भाई ये काम कोई हम ही थोड़े ही ना, हाँ बिल्कुल, आप लोग भी तो थे, मेरा भी यही मानना तो है। उसमें से हम लोग जुड़े, खड़े हुए, अल्लाह ने काम जुड़वा, जो तो साहिब हैसियत थे, बार बार ये चीज वहां ना ले जानी चाहिए, मदरसों से जोड़ के ना देखनी चाहिए। जहां तक मेरा मानना है भाई, हम सबकी जिम्मेदारी है ना, अकेले मौलाना अकील साहब, मौलाना अब्दुल मालिक साहब या मौलाना मुफ्ती इमरान साहब उठाएंगे नहीं, इसमें हम खुद भाग दौड़ करें तो तब ज्यादा अच्छा है जी। मुस्तफा भाई, आप बताएं पहले इस बारे में जो मैंने आपसे सवाल किया। आपने कहा कैसा लोगों के बीच से आवाज कैसी निकलना तैयार है इस काम के प्रति। मैं कहूँगा मदरसों से ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स लोगों का है, और ये मुफ्ती इमरान साहब ने मुझे खुद भी कहा था वीडियो में, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप मदरसा चलाते हैं और अब स्कूल की तरफ आप चले हैं तो लोग किस तरह देख रहे हैं, तो मुफ्ती इमरान साहब ने कहा था कि मदरसों से कई ज़्यादा गुना खुशी है स्कूल खोलने की। लेकिन लोगों की एक तरह से डिमांड थी, जो खास तौर से जो हमारा, जहाँ हम और आप जैसे लोग हैं जो स्कूल में पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, स्कूली शिक्षा के असली तालीम के, उन लोगों में एक बहुत ही इस चीज़ की उम्मीद जगी कि ये एक अच्छा काम हुआ है, और वो इससे उम्मीद बांधे हुए थे आलिम लोगों से। और जैसे कहा भाई दूसरे लोग भी तो कर सकते थे। मैं मानता हूँ इस देरी के लिए सिर्फ उलेमा को दोष देना ठीक नहीं है। बिल्कुल। जो हमारे सियासी रहबर हैं, हाँ, उनसे भी सवाल सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों को अगर किसी ने नुकसान दिया, मैं नुकसान ही कहूँ क्योंकि मुसलमान क्या कर सकते हैं, आम मुसलमान, मदरसे वालों ने मदरसे के लिए चंदा मांगा, मुसलमानों ने दे दिया, मदरसा बना भी दिया, उन्होंने मदरसा बना दिया, बच्चे पढ़ा भी रहे, और दीनी तालीम के लिए उन्होंने चंदा मांगा, दीनी तालीम के लिए दे दिया। अब सियासी लोगों ने वोट मांगा, उनको वोट दिया, चंदा ही था, वो भी एक जो भी था, और जीत कर गए, हमारे क्षेत्र के मंत्री तक रहे, केंद्र में मंत्री तक बने, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के, बहुत, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बड़े बड़े घराने हैं जो इस पोजीशन में रहे कि मैं कुछ भी कर सकते थे अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन जीरो। कहाँ कमी रही? सबसे बड़ी कमी तो हमारे जो रहनुमा थे, सियासी रहबर, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, और उनका कोई नाम नहीं लेता। सारा ठीकरा जो है घुमा फिरा करके उलेमाओं पर छोड़ देते हैं, और उलेमाओं ने तो अगर उनके प्रति कोई नाराजगी थी, हम जैसे लोगों ने मुहिम भी चलाई, भंडाफोड़ भी किया, जो फर्जी लोग थे, बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन आलिम जो है फिर भी अपने खरे उतरे हैं, और मदरसों के साथ साथ उलेमा लोग अब स्कूल की तरफ बढ़े। और यही जैसा कि आप कह रहे थे कि देर नहीं, बड़ी तेजी, वास्तव में एक तेजी है,
और ये मैं पहले भी कह चुका है, तो 5-7 सालों में इंशाल्लाह हाई स्कूल हर मदरसों में मिलेगा, और ये अच्छी पहल है। और अब मदरसों के लिए चंदा मांग रहे, स्कूलों के लिए चंदा मांग रहे, तो स्कूलों के लिए दे भी रहे लोग। और खानपुर जो 25 दिसंबर में जो संगे बुनियाद का प्रोग्राम था, उसकी सबसे खास बात जो मुझे लगी, जो स्टेज सजाया गया और जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक बना, ये जो आज नफरत का माहौल है, और कोई भी आम, मैं मुसलमानों की बात करूंगा, हिंदू की बात नहीं करता, भाई नफरत तो दोनों जगह है। हम दूसरों की तो कमी निकालते हैं कि भाई दूसरे लोगों में नफरत है, हमारे लोगों के अंदर भी तो नफरत है। हमने कभी किसी से मांगा कुछ नहीं, मांगा नहीं, हमें मिला। खानपुर मदरसा मुफ्ती इमरान साहब बहुत काबिले तारीफ का काम किया है उन्होंने। सियासी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, और ख़ास तौर से बीजेपी के लोगों को जो इख्तिदार में हैं, जो कुछ देने के काबिल हैं। कल हमारे लोग देने की काबिल थे, हमने उनसे नहीं मांगा, उन्होंने खुद बिना मांगे भी दे देना चाहिए था। लेकिन आज बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी हम रोना रोते हैं, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। मांगो तो भाई, क्यों अपने एंटी किसी को बना रहे? सोच पॉजिटिव रखो। वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री को बुलाया, वर्तमान एमएलसी हैं, कितने रुपए दे कर गए? 21 लाख रुपए, 24 टोटल इकट्ठे कर दिए। 24 लाख उन्होंने खुद की जिम्मेदारी से इकट्ठे किए। तो आप मांगो तो सही। और जो वक्ताओं ने विचार रखे, खास तौर से हिंदू वक्ताओं ने, जिन्होंने इनके विचार नहीं सुने, मेरी सोशल वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उनके सबके विचार यूट्यूब पर पड़े हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप। उनके विचार सराहनीय विचार थे। अब दूर दूर भागो जाओ भाई, ये तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो ये सबसे बेहतरीन काम हुआ है मेरी नज़र में, क्योंकि हमें ये गुलदस्ता जो है बना के रखना है, हमें नफरत नहीं फैलानी है। और यही सबसे खास बात रही, और इसका बेनिफिट भी मिला। मदरसा का प्रोग्राम, उलेमाओं का प्रोग्राम, स्कूल का प्रोग्राम, और बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के प्रमुख खूब पैसा दे करके गए। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप भी आइंदा अगर कोई ऐसा प्रोग्राम करें, किसी भी मदरसे वाले या स्कूल वाले, तो इस तरह का ख्याल रखें, ये गुलदस्ता बना करके रखें, क्योंकि ये सामूहिक काम है, किसी एक के लिए नहीं। क्योंकि ये तालीम के इदारे जो हैं, ये सब के लिए हैं, इसमें किसी को हम रोक नहीं सकते शिक्षा से, क्योंकि हम आज तक किन स्कूलों में पढ़े, उनमें हमारा कितना सहयोग था, लेकिन हम उनमें पढ़े। तो ये मैं यही कहूँगा कि ये सबसे अच्छी बात रही। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। एक तो आपने बात कही कि उन्होंने गुलदस्ता बनाया। देखिए, विधायक कीरत सिंह हो चाहे सांसद प्रदीप चौधरी हो, वो विधायक गंगो हैं, ना कि विधायक बीजेपी। वो हम सबके विधायक हैं। और मैं एक छोटी सी बात के साथ क्लोजिंग करूंगा। जब पहली बार चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और वो अपने गांव आए, अपने इनके गृह नगर में गांव में आए, उसमें तो आने के बाद बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए, पूरा गांव देहात इकट्ठा हो गया। लोगों ने अपनी अपनी डिमांड उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दे करके जाऊंगा जो आपकी आने वाली नस्लों का भविष्य निश्चित करेगी। उन्होंने वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बनाया, कोई ऐसे काम नहीं किया, उन्होंने दिया तो हर गांव के अंदर इंटर कॉलेज और हाई स्कूल देने का काम किया, जिसका रिजल्ट आज आप किसी भी थाना, पुलिस और यहाँ तक एक चौकी तक देख लीजिए, आप किसी चौकी पर जाएंगे तो वहाँ आपको एक जाट ज़रूर मिलेगा। ये इसी बात की निशानी है कि उन लोगों ने शिक्षा को पकड़ लिया और हम लोग शिक्षा से बचकर भागते रहे। तो ज़रूरत है कि इस तरह के गुलदस्ते बनाने की। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ। भाई का जवाब रह गया था, मैं क्योंकि फिर वो रह जाएगा। मैं जो एजुकेशनल जो सोसाइटी है उस पर विवाद हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं उस बात पर नहीं जाता। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिसके सदर मौलाना अब्दुल मालिक मुगैसी हों और जिसके सरप्रस्त मौलाना अकील हो, तो मेरे हिसाब से कोई विवादग्रस्त नहीं रह जाती। इसलिए देखिए, बात मूल की है कि उसका नाम कैसा मूल में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं भोरा में जिस तरह उन्होंने संगे बुनियाद रखी, जिसके बैनर के नीचे रखी गई, और जिसके सदर मौलाना अब्दुल मालिक मुगैसी हैं और मौलाना अकील साहब हैं, बड़े नेक इंसान हैं, इसलिए मैं पिछली मूल में जाना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, धार्मिक गुरु किसी एक पंथ, एक समाज, एक वर्ग के नहीं होते, वो सबके होते हैं और सबके लिए काम करते हैं। हमारी इस वीडियो को देख करके अभी भाई मुस्तफ़ा चौधरी साहब ने अपनी बातों बातों में अपने चैनल का प्रचार भी कर दिया। उन्होंने अपने सोशल वीडियोस हिंदी का प्रचार किया। बिल्कुल, उन्होंने प्रचार किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इनकी वीडियोस को देखें, उस पर अपने कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करें। भाई साहिल चौधरी साहब का चैनल है, उनके देखिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जनादेश टीवी इंडिया को भी आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर फॉलो करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं किस तरह की आपने
वीडियो लगी, ये कैसी वीडियो आपको लगी, ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती संडे रहेगी। स्पेशल कोई इस तरह का हम चलाएं, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो का पहला प्रयास था हमारा। इससे पहले बिल्कुल लोकनायक समाचार, लोकनायक समाचार को भी आप फॉलो करें, हमारे चैनल, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। लोकनायक समाचार पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सबसे अच्छी बात हम चारों में किसकी आपको लगी। अब मुस्तकीम साहब आप भी क्लोजिंग दे दीजिए। तीनों साथी जो है पत्रकार है और अपने अपने बैनर हैं। वासिल भाई का लोकनायक समाचार है, तो सभी जो दर्शक हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि वो जाकर के लोकनायक समाचार को भी जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखने का काम करें। और इसराइल भाई हैं, जाने माने चेहरे हैं, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता करते हैं और गंगों में, तो कहा था पत्रकारों की जो नई जनरेशन है उसके तो प्रेरणा के स्रोत हैं। इनका जनादेश टीवी इंडिया के नाम से चैनल है, तो उसे आप लोग देखते भी हैं, प्यार देते हैं। और मैं भी अपील करूंगा आप तमाम लोगों से कि उनके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें। और तीसरे साथी हैं, बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के हैं, मुस्तफ़ा भाई। ये चैनल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शुरुआत इन लोगों ने की है। इनका सोशल वॉइस हिंदी के नाम से चैनल है, तो सभी दर्शकों से अपील है कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें इनके वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में सभी के नीचे जो है अपने कमेंट दें ताकि सुधार किया जा सके। सुधार के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप लोग बताएं कि गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, ताकि कल जो है उसमें परिवर्तन किया जा सके। हो सकता है हम लोगों के विचार गलत हों, आप लोग बताएंगे तो उसमें संशोधन किया जा सके। तो इसलिए